वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की कहानी है बंटी की चिट्ठी। कभी कभी हमें जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच लेते हैं, या तो किसी घटना के बारे में या तो किसी अनजान शख्स के बारे में, और इससे हमको बहुत बार खतरा भी हो सकता है। ये कहानी इस बात को कुछ हद तक प्रूव भी करता है। दिल्ली के पास एक गांव में रहने वाला रवि एक सामान्य सा लड़का था, जो कि एक स्कूल में चपरासी का काम किया करता था। उसके घर से स्कूल जाने के लिए वो हमेशा अपनी साइकिल का सहारा ले लेता था, क्योंकि स्कूल रवि के घर से 7-8 किलोमीटर दूर पर था। रोज वो वैसे ही अपने काम के लिए निकल जाया करता था। एक दिन रवि को अपने काम के लिए स्कूल जाने के दौरान रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का उसे गुस्से में देख रहा था और उसकी ओर घूर रहा था। रवि ने उस लड़के को अनदेखा किया और स्कूल की ओर रवाना हो गया। अगले कुछ दिनों तक वो लड़का रोज उसी चौराहे पर खड़ा होकर रवि को घुर्रा कर देखता था। रवि उस लड़के को अनदेखा करके सीधे अपने काम के लिए चला जाता था। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और वो लड़का अचानक से वहां से गायब हो गया। ये देखकर रवि चौंक गया और अगले 2-4 दिन तक यही सब सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ और वो लड़का क्यों नहीं है वहां। कहाँ गया होगा वो? आखिर वो लड़का था कौन? रोज वो क्यों खड़ा होकर मुझे देखता रहता था? रवि हमेशा की तरह अपने काम पर लग गया, लेकिन उसके मन में यही सब बातें चलने लगी। ये बात रवि को चुभ गई कि आखिर क्या हो सकता है, कहाँ गायब हो गया वो लड़का। एक दिन जब शाम को रवि घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम बंटी है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखता था। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी था, जो कि उसी चौराहे पर खड़े लड़के से मिलता था। रवि के मन में हैरानी हुई कि आखिर इससे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम के लिए जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह स्कूल पहुंचा और दिन भर उसी लड़के के बारे में ही सोचता रहा। शाम को वो उसी चौराहे पर पहुंचकर उस लड़के का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई, लेकिन वो लड़का आया ही नहीं। रवि इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़के से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़के के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी से तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे पते पर जा पहुंचा। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर निकला। उससे रवि ने कहा कि मुझे बंटी से मिलना है। ये सुनते ही वो आदमी चौंक सा गया और जवाब में उसने पूछा, क्या बंटी से मिलना है? उसे तो मरे हुए 7 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? ये सुनते ही रवि के होश उड़ गए। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद का संभाल कर रवि घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। उसने सोचा कि वो लड़का जो मुझे रोज दिखता था, क्या वो एक आत्मा था? मुझे एक आत्मा ने चिट्ठी भेजा था, लेकिन मुझे ही क्यों? यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से रवि ना तो रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। उसे आखिर उस बात का जवाब नहीं मिला कि मुझे ही क्यों। किसी भी अनजान इंसान के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी आदमी की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।